जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज होनी है अष्टमी की पूजा, तो जिसके लिए मैं यहाँ लगी हूँ काम में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अकेले में बात कर रही हूँ। पर फिलहाल मैं अकेले में बात नहीं कर रही हूँ, ना ही अपने आप से बात कर रही हूँ। विधि सो रही थी और मैं उसको डांट रही थी क्योंकि मम्मी घर पे है नहीं। और अष्टमी की पूजा के पहले आप सभी को पता है कि जो भोग लगना है, जो भी प्रसाद चढ़ना है, तो वो सब बनाने के लिए पहले नहाना जरूरी है। और नहाने के बाद साफ सफाई नहीं होगी, इसलिए साफ सफाई भी उसके पहले करना जरूरी है। तो बस मैं अकेले परेशान हो रही थी, इसलिए मैं उसको चिल्ला रही थी। और वो गरबा करके आई थी, तो आपके यहाँ भी जो लोग गरबा करते होंगे वो ऐसे ही घोड़े बेच के सोते होंगे, तो ये इसी तरीके से सो रही हैं। उनको कोई असर नहीं हो रहा है बातों का। तो बस यहाँ पे साफ सफाई कर रही थी। और हमारे घर में ना किसी भी चीज के लिए मेड नहीं लगी है, क्योंकि अभी तो मेरी ही स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं कोई मेड रखूं। फिलहाल मतलब किसी भी काम के लिए मैंने कोई हेल्पर नहीं रखा है, यहाँ तक कि मैं स्टिचिंग के लिए या पार्लर पार्लर का मेरा काम खैर अभी इतना ज्यादा नहीं चलता है, क्योंकि मैं घर से ही करती हूँ। जब तक कहीं पे खोलूंगी नहीं तब तक उतना खास नहीं चलने वाला है, ये तो मुझे पता है। तो बस घर की साफ सफाई हो या कोई भी काम हो, सब काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, कोई हेल्प नहीं होती है। और कई लोग बोलते भी हैं मुझे कि विधि को थोड़ा बहुत सिखा दो आप स्टिचिंग का काम। बट मैं नहीं चाहती हूँ। हाँ, थोड़ी सी और बड़ी हो जाए ना तो फिर मैं सिखा दूंगी, क्योंकि आना तो हर चीज चाहिए। मतलब एक लड़की को तो खास तौर पे आना चाहिए। मैं तो इनफैक्ट ये भी बोलती हूँ कि विशु बड़ा होगा तो मैं उसको खाना बनाना भी सिखाऊंगी। कभी बाई चांस कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको बना के खाना पड़ता है खुद से, तो कम से कम उस टाइम ऐसा ना रहे कि नहीं ये चीज नहीं बनती, वो चीज तो जरूरी ना हर किसी के लिए है। और सिलाई कढ़ाई बुनाई तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत काम हर किसी को आना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो विधि के ट्यूशन जाना था विधि को, और मैं छोड़ने के लिए निकली, तब से देखा तो गाड़ी का टायर पंचर था। फिर ये बनवाने के लिए मैं आ गई थी। एक्चुअली मैंने बीच में आपसे शेयर किया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस टाइम ना ये सामने का मडगार्ड जो है वो पूरा टूट गया था। और ये देखिए हम लोग की शक्ल कैसी। मैं झाड़ू पोछा करके घर में आई हूँ, नहाई भी नहीं थी, फटाक से इसको छोड़ने आ गई मैं ट्यूशन। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बाहर गाड़ी की आवाज़ है, पहले देख लो। फिलहाल अभी जा रही हूँ मैं नहाने, और सफाई थोड़ी बहुत बची हुई है वो मैं बाद में करूँगी। और फिर नहा के सबसे पहले भोग लगाने का सारा तैयारी करूँगी, मतलब कि जो भी अष्टमी की पूजा में लगते हैं। तो जितना हो सका उतना पॉसिबल वो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि काम अकेले करना है। तो फिर सोच रही हूँ जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि उसके बाद ही कुछ खा सकती हूँ, और इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। यहाँ पर नहाकर और मैं एक तरफ मैंने खीर रख दी है बनने के लिए, तो अभी तो खैर दूध उबल रहा है। और दूसरी तरफ पूड़ियाँ बनाऊंगी। तो मम्मी क्या करती है ना, ये जो प्लेटफॉर्म ऐसे कई लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि मम्मी बस करती हैं, तो प्लेटफॉर्म पे ही मतलब उसको साफ करके वहीं पर बेल लेती हैं पूड़ी रोटी जो भी बनानी होती है। लेकिन ना मैं हमेशा चौकी पे ही करती हूँ, मतलब चौकर रख लेती हूँ, उसके बाद ही उसी पर ही बनाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों प्लेटफॉर्म पे बनाना अच्छा ही नहीं लगता। और ये जो काम कर रही हूँ ना मैं आटा गूंथने का, ये मेरी मतलब मैंने कहना चाहिए कि मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है। और अगर एक से दो लोग हैं ना तो मैं रिक्वेस्ट करके दूसरे से ही आटा मतलब गूंथने के लिए बोलती हूँ। तो बहुत भारी काम रहता है मेरे लिए ये। और यहाँ पे पूड़ियाँ बेल के, पूड़ियों में मैं कभी भी परथन नहीं लगाती हूँ, मतलब आटा नहीं लगाती हूँ। और बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही ऐसा करती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि तेल लगा करके ही करते हैं। तो उससे क्या होता है ना, जो ऑयल रहता है कढ़ाई में वो खराब नहीं होता है। और अगर आप आटा लगा करके करते हो ना तो वो उसमें काला हो जाता है पूरा तेल। तो कोशिश यही रहती है कि आटे की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उससे तेल भी देख सकते हैं आप, काफी साफ रहता है। मतलब ये तेल बाद में सब्जी वगैरह में किसी भी चीज में यूज हो सकता है। तो ऐसे ही करती हूँ मैं। और अगर जो आटा है ना वो थोड़ा टाइट रहेगा ना, पूड़ियों के लिए हमेशा थोड़ा टाइट आटा रहता है, वो अच्छा रहता है। उससे क्या है, इजीली आप मतलब ऑयल लगा करके उसको बेल लेते हैं और वो आसानी से बेल जाता है। तो
कुछ लोग कहेंगे ये क्या ही छोटी मोटी बातें बता रही हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ भी नहीं पता होती है, क्योंकि मैं जब अपने ससुराल गई थी ना तो वहां पर कोई भी ऑयल लगा करके पूड़ियाँ नहीं सेकता था, मतलब कि नहीं बेलता था। वो लोग भी देखते हैं मेरी वीडियो को तो समझ भी जाएंगे कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। और यहाँ पे खीर के लिए इसमें चावल डाल दिया है, फुला कर रखा था थोड़ा सा चावल मैंने। और मैं थोड़ा सा इसमें नमक डालती हूँ। जब अच्छे से ये पक जाता है, मतलब चावल जब अच्छे से पक जाता है ना, तब थोड़ा सा नमक डालती हूँ इसमें, आधा चम्मच। और यहाँ पर मैंने पिंड खजूर जो होते हैं ना बॉयल वाले, जिसमें बीज वगैरह नहीं रहते हैं, तो ये वाला पिंड खजूर डाल दिया था। तो ये मैंने सिर्फ डाल दिया था, लेकिन घर में बताया नहीं बच्चों को कि मैंने वो डाला है, क्योंकि ना इन लोगों को बता करके भी कोई ड्राई फ्रूट्स डालो ना तो इन लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और मैंने फर्स्ट टाइम डाला इसमें मीठे के लिए, लेकिन अच्छा था टेस्ट। मैंने सोचा था कि टेस्ट अच्छा होगा तो ही बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी। और यहाँ पर देख रहे हैं आप ड्राई फ्रूट्स को मैं किस के डाल रही हूँ, किसनी से। मतलब काजू वगैरह ना अगर इन लोग के मुंह में आ गया ना तो अलग कर देते हैं, सारा फेंक देते हैं। विशु को काजू बहुत ज्यादा पसंद है और विधि को बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन फिर भी विशु को कच्चे मतलब ऐसे ही खाना पसंद है, लेकिन अगर इसमें डाल दिया ना और अगर उसके मुंह में आया तो वो नहीं खाएगा, फेंक देगा। इसलिए मैं ना जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना उनको पीस लेती हूँ बढ़िया, या किस लेती हूँ ताकि वो उसमें मिक्स हो जाए। और यहाँ पे थाली तैयार हो गई है भोग वाली, जिसमें पंचामृत जो होता है वो भी तैयार कर लिया है, और शहद की सीसी वगैरह रख ली है उसमें डालने के लिए पंचामृत में। तो खीर भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, बस उसी का ही वेट कर रही हूँ कि वो भी बन जाए तब मैं भोग लगाऊं। और विधि अभी तक नहीं आई है ट्यूशन से, तो बस जैसे ही वो आ जाती है तब मैं पूजा में बैठूंगी। और ये देख रहे हैं, ये मैंने कपड़े तैयार किए थे भगवान के, आपके साथ वीडियो। हल्का सा जुकाम हो गया मुझे तो आवाज वैसी हो रही है। तो ये वही कपड़े हैं जो मैंने बनाए थे भगवान के लिए। तो एक से जब पहनाओ ना ये बहुत सुंदर लगते हैं। जिनसे भी स्टिचिंग आती है ना वो कोशिश यही किया करो कि एक से कपड़े भगवान के बनाओ। तो मुझे जितना देखिए समझ में आता है मैं उस हिसाब से अपनी पूजा कर रही हूँ। और मैं जहाँ तक मानती हूँ कि पूजा पाठ आप दिल से करो, आपके दिल दिमाग में किसी के लिए बहुत गलत ना हो, तो आपकी पूजा सफल है। अगर आपकी पूजा में थोड़ी बहुत कुछ गलतियां भी हो जाती है ना, वो भूल चूक माफ होती है। हाँ, लेकिन आप किसी का दिल दुखा के और किसी के साथ गलत करके और हवन करो, खूब अच्छे से पूजा करो, मंत्र जाप करो, और अपने गालों पे राधे राधे लिखवा लो, राधे राधे करो। और मतलब बहुत से लोग हैं ऐसे इतना ड्रामा करते हैं दूसरों के सामने पूजा पाठ का, भक्ति का, लेकिन लोगों के लिए वो ऐसे दुश्मन बने होते हैं कि क्या ही बोलो। मतलब दूसरों की जिंदगी में जहर घोलते हैं और दुनिया को दिखाने के लिए राधे राधे और भगवान का नाम लेते हैं, माला जपते हैं। तो ऐसे लोगों से तो अच्छा है कि आपकी अगर दो चार गलतियां भी हो जाती ना पूजा पाठ में, तो वो गलती गलती नहीं होती है भगवान की नज़र में। और मैंने आपको पहले बताया कि मैं पूजा पाठ के टाइम में साड़ी ही पहनती हूँ, मतलब मुझे पसंद होता है। अब ऐसा हुआ कभी कि मैं घर से निकल गई हूँ और सूट पहन के गई हूँ, या जीन्स भी कभी कभी ऐसा पहना और अचानक से मूड कहीं जाने का हो गया, तो अलग बात है। बट अगर मैं घर से निकली हूँ या घर पे पूजा कर रही हूँ तो मैं साड़ी पहन के ही करती हूँ। तो यहाँ पे हवन वगैरह कर लिया है, और विशु यहाँ पे है नहीं, नहीं तो मैं उससे भी हवन करवा लेती, बट वो अपनी नानी के पास है। और कहते हैं ना कि हवन का जो धुआं होता है ना वो पूरे घर में होना चाहिए। मतलब जब तक पूरे घर में नहीं गया अच्छे से तो समझ लो हवन भी सफल नहीं होता है, क्योंकि इससे निगेटिविटी जितनी है वो बाहर हो जाती है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो आग दिख रही है, धुआं दिख ही नहीं रहा, पर धुआं था इसमें। और मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वो नीचे से गर्म हो रखा था। मैंने उठा लिया और बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये गर्म हो रहा है, तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी सारे रूम में घुमा रही थी इसे। तो हेलो हेलो, मौसी म्यूट हो गई। तो मैं मम्मी को छोड़ के जा रही हूँ, फिर थंबनेल डाल देना, ठीक है। हेलो, हाँ क्या बोल रही थी? हाँ पलक आएगी। वो हमने कहा फिर अपनी स्कूटी से आ जाए, उसकी स्कूटी नहीं है ना, तो वो अच्छा अपनी स्कूटी से आएगी, क्या बोलते हैं, आधे घंटे बाद। ठीक है। अच्छा। हाँ तभी आपको बता देंगे, आप लोग आ जाओ। हाँ ठीक जी। ठीक।
चलो तो मैं जा रही हूँ। क्या माता दी देखना बोलते हैं ना, आ जाओ। लाइट ऑफ कर दो। यहाँ पे मैं विधि को छोड़ने आ गई हूँ और यहाँ पे विशु, कियान और शावी तीनों खेल रहे हैं, मस्ती चल रही है इन लोगों की, क्योंकि नानी यहीं पर हैं। और दोनों बच्चे भी, मतलब विधि को भी इसलिए मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मौसा मौसी ही लेकर के जाएंगे इसको घुमाने के लिए, मतलब बच्चों को। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दशहरा में मुझे बिल्कुल भी निकलना पसंद नहीं है, मैं नहीं जाती हूँ। तो बच्चों का लेकिन घूमना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ, कम से कम एटलीस्ट इन लोग घुमा देते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।